तो कैसा हो अगर मैं आपसे बोलूं कि नॉन लिविंग थिंग्स या फिर रोबोट्स आपका डेली बेसिस का काम करेंगे अब सारा। इवन स्टेटमेंट कुछ दिनों पहले ऐसा भी आ रहा था कि जो सोल्जर्स है ना हमारे ही देश के नहीं, मतलब सोल्जर्स है जो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा हमारे रोबोट्स के जरिए। एआई से बनाए हुए ये रोबोट्स होंगे और इनसे रिप्लेस करने की बात कुछ स्टेटमेंट्स में आई थी, और इनको रिप्लेस किया जाना चाहिए या फिर नहीं, मैं इस चीज के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। अगर इसी बात को मैं आपसे 5 या फिर 10 साल पहले बोलता तो शायद हो सकता है आप मुझ पर संभवतः भरोसा करते, लेकिन आज के समय पर आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी जो है चांद से वापस आने के बाद धरती में अंदर तक जा चुकी है, तो पॉसिबल है ये सारी चीजें और भरोसा भी किया जा सकता है इन सारी चीजों पर। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ एआई रोबोट्स कैन मेक इजियर लाइफ बाय डूइंग अवर डेली बेसिस वर्क। सो दिस इज आकाश एंड यू वाचिंग द टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम 3 रोबोट की लिस्ट में से सबसे पहले देख लेते हैं हम साइबर डॉग को, जो Xiaomi कंपनी के द्वारा बनाया गया एक रोबोट है। अब जिन लोगों को नहीं पता, Xiaomi जो है बहुत सारे इनोवेशंस वगैरह करते रहते हैं, तो हम उन इनोवेशंस पर भी कभी कभी नजर डाल लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपने साइबर डॉग रोबोट की, जो कि एआई पर आधारित एक रोबोट है। यह रोबोट काफी हद तक बोस्टन डायनामाइट्स की तरह दिखता है, जो साइबर डॉग से कई साल पहले लॉन्च हो चुका था। तो ऐसा लगता है कि Xiaomi ने जो है कॉपी करके बनाया है या फिर इंस्पायर होके बनाया है, इंस्पायर होके साइबर डॉग को जो है लॉन्च कर दिया है। और हाँ, इवेंट में इस रोबोट को दर्शाने से पहले Xiaomi ने इसके एक भी लीक्स को बाहर नहीं जाने दिया। ये सबसे ज्यादा कमाल की बात है। और जो साइबर डॉग है ना, वो हूबहू आपके कुत्ते की नकल भी कर सकता है एक जैसा। अब इसके स्पेसिफिकेशंस की हम बात करें तो स्पेसिफिकेशंस है इसमें NVIDIA का जेस्टन Xavier NX AI सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है इसके अंदर, और इसके अलावा इसमें 128 GB SSD भी जोड़ी गई, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अलावा इसमें कैमरे वगैरह भी लगाए गए आगे की तरफ, और सेंसर्स इसमें भर भर के लगाए गए हैं। और इसके अलावा आप इसमें देखोगे कि माइक्रोफोन जो कि इसको सुनने में आसान बनाता है, तो ये आपकी बातों को सुन भी सकता है, ठीक है, और आपको फॉलो भी कर सकता है आपको देख देख के। तो बात कर लेते हैं इस लिस्ट के दूसरे रोबोट की, जिसको चाइना में ही बनाया गया है और यूबी टेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। रोबोट की अगर हम बात करें तो रोबोट का नाम है वॉकर X1 Pro। अब इसकी खासियत क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये पथरीली जगहों में भी चल सकता है आसानी से, जैसे कि बहुत सारे रोबोट्स होते हैं जो ऊंची नीची जगह होती है ना, वहाँ पर चल नहीं सकता। ये लेकिन ऐसा रोबोट है फ्यूचरिस्टिक जो कहीं पर भी चल सकता है, सरफेस वाली जगह पर भी चल सकता है। मेनली ये रोबोट डेवलप किस लिए किया गया था, जो लोग घर में कुछ कर नहीं सकते ना, तो थोड़ा बहुत ही उनके लिए दवाई लाना हुआ, ड्रिंक्स वगैरह देना हुआ, मिल्क वगैरह देना हुआ, तो ये सारी चीज़ें घर की छोटी मोटी उठाना धरना, ये सारी चीज़ें कर सकता था। लेट्स सी इंडिया में कब आता है हम लोग इसको भी देख लेंगे। 3rd नंबर पर आता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रोबोट मेरे को लगा, और उसको हम देखते हैं। उसका नाम है ASIMO, एडवांस स्टेप्स इन इनोवेशन मोबिलिटी। इस ह्यूमनॉइड रोबोट को होंडा कंपनी द्वारा बनाया गया था 2000 साल में, यानी कि 2000 में इसको पहले ही क्रिएट कर दिया गया था, वॉकर X के आने से पहले ही। हम कह सकते हैं कि चाइना ने इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया था या फिर इसको भी इंस्पायर होके बना लिया था, लेकिन होंडा कंपनी के द्वारा बनाया गया ये रोबोट अभी 2018 के आसपास इसको म्यूजियम में रख दिया गया था टोक्यो जापान में। और इस रोबोट की हम अगर खासियत की बात करें तो इस रोबोट में क्या क्या कर सकता था, ये चल सकता था सरफेस वाली जगहों पर, और छलांग भी लगा सकता था, कूद भी सकता था, बोल भी सकता था, काफी सारी चीजों को ये पढ़ा भी सकता था और पढ़ भी सकता था। एआई बेस्ड सारा सिस्टम था इसके अंदर, तो काफी अच्छी फैसिलिटीज थी इसके अंदर। और ये जो डेली बेसिस के काम होते हैं ना, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, उसको भी कई हद तक मैनेज कर सकता था। लेकिन अभी जो है इस रोबोट को म्यूजियम में रखा गया है सैंपल के तौर पर। बाकी देखते हैं भविष्य में क्या होता है। आपको इन तीनों रोबोट्स को देखने के बाद कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। क्या ये रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस कर सकते हैं, क्या लगता है आपको, कमेंट में बताएं मुझे अपनी राय। तो गाइस, जर्नी ऑफ टेक की जंग में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपना एक सब्सक्राइब बटन दबाकर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। बाकी मिलता हूँ आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। तुम्हारा भाई आकाश।